नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में अपराधों में हुई गिरावट। बीएसएफ इंस्पेक्टर से 72 लाख रुपए लूटने वाले ठगों का बैंक खाता फ्रीज। ग्वालियर में जापानी इंसेफ्लाइटिस के नए मामले आए सामने। ग्वालियर में सीमांकन के दौरान दो पक्षों में हुआ विवाद। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश में अपराधों में भारी गिरावट आई है। महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान, स्पेशल डीजी की समीक्षा हुई। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने अपराधों की समीक्षा करते हुए दावा किया है कि राज्य में अपराध का ग्राफ तेजी से घट रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर चंबल में अपराधों की समीक्षा करने आई प्रदेश की स्पेशल डीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव महिला सुरक्षा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस की टीम हर स्तर पर तैयार है और राज्य में साइबर अपराधों को चुनौती के रूप में लिया गया है। स्पेशल डीजी ने कहा, हमें घरों में होने वाले अपराधों को लेकर बहुत चिंता है। हम चाहते हैं कि लोग पुलिस से जुड़ें ताकि इन अपराधों की जानकारी हमें आसानी से मिल सके और हम इन्हें जड़ से खत्म कर सकें। साथ ही उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे ऊर्जा महिला डेस्क, आशा, मुस्कान और मैं हूं अभिमन्यु का भी उल्लेख किया। एससीआरबी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के पहले 7 महीनों में आईपीसी और बीएनएस के तहत अपराधों में कमी आई है। खासकर सामूहिक दुष्कर्म यानी गैंगरेप के मामलों में 19.01%, महिलाओं पर क्रूरता और दहेज प्रताड़ना में 3.23% और छेड़छाड़ के मामलों में 9.85% की कमी देखी गई है। कुल मिलाकर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 7.91% की कमी आई है। स्पेशल डीजी ने आगे कहा कि यह एक सकारात्मक संकेत है और पुलिस राज्य भर में अपराधों पर काबू पाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। देखिए क्या होता है, जब अपराध घटित होते हैं तब तो बहुत फ्लैश किया जाता है। उससे हमें फायदा यूं नहीं, फायदा नुकसान की बात नहीं है। मतलब जो पूरा सिस्टम है जुडिशरी का या पुलिस का कि हम अपराधी को सजा दिलाएं, उसका मकसद ये होता है कि जो ऐसे पोटेंशियल लोग हैं जो ऐसे अपराध घटित कर सकते हैं उनके दिल में कहीं डर पैदा हो। तो ये तब होता है जब सजा मिलती है और ये हम आपके माध्यम से जब आप इसको प्रकाशित करते हैं कि भाई ये घटना घटित हुई, ये त्वरित 24 घंटे में ये पकड़ गए, इनको बेल नहीं मिला, इनको फला हुआ, ये इतने महीनों से सालों से जेल में है। तो वो जो एक ऐसे तमाम प्रकरण हुए सिर्फ इस संभाग में नहीं, अक्रॉस द स्टेट, जहाँ कोई बड़ी घटना हुई और 24 घंटे में 48 घंटे में मतलब ना केवल त्वरित कार्रवाई हुई, हफ्ते भर में चालान भी हो गया और महीने 2 महीने में कोर्ट में भी कार्रवाई। ये जो त्वरित कार्रवाई होती है इससे फ़र्क पड़ता है। और जो नया अपना जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस आया है उसमें कोर्ट के लिए भी है कि उन्हें 2 महीने में बिना बार बार सुनवाई किए हुए जो प्रोसीजर होता है तो 2 महीने में उनको जजमेंट देना है। तो इन सब की वजह से शायद कहीं कसावट आई है और कुछ तो मैं ये कहना चाहूँगी कुछ जागरूकता भी आई है लोगों में, उससे भी कई अपराध कम होते हैं। बीएसएफ इंस्पेक्टर से 72 लाख रुपए लूटने वाले ठगों का बैंक खाता फ्रीज, 10 लाख रुपए वापस लौटे। ग्वालियर के टेकनपुर में पदस्थ बीएसएफ के इंस्पेक्टर अफसार अहमद से ठगों ने ऑनलाइन ठगी के जरिए 72 लाख रुपए लूट लिए। ठगों ने उन्हें 30 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा और उनके अकाउंट से रकम ट्रांसफर करवाई। हालांकि पुलिस ने ठगों के एक बैंक खाता कोलकाता के बंधन बैंक में फ्रीज कर दिया, जिससे अवसार को 10 लाख रुपए वापस मिल गए हैं। अवसार अहमद ने 6 जनवरी 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी कि ठगों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी तक दी है। इसके बाद ठगों ने उन्हें कई किश्तों में 72 लाख रुपए ट्रांसफर कराए। अहमद की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बैंक से संपर्क कर ठगों के बैंक खाते को फ्रीज करवा दिया। इस खाते से ठगों ने 4 लाख रुपए पहले ही निकाल लिए थे, जबकि बाकी रकम निकालने से पहले पुलिस ने हस्तक्षेप किया। अब कोर्ट के आदेश पर अहमद का पैसा वापस किया गया है। इसके अलावा ठगों द्वारा लूटी गई रकम को 74 अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया गया था, जिनमें से 4 खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। पुलिस अब ठगों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की आगे की जांच गंभीर तरीके से कर रही है। देखिए, जो रिपोर्ट हुई थी उसमें बीएसएफ में जो एम्प्लॉई थे उनके साथ चीटिंग हुई थी।
उसमें साइबर फ्रॉड का केस क्राइम ब्रांच में रजिस्टर्ड हुआ था। तो उसमें जो डिटेल्स आए थे तो कुछ अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। एक अकाउंट ऐसा था जिसमें पैसा आरोपी गणों ने विड्रॉ नहीं कर पाए थे, तो उसमें होल्ड लगाया गया था। उसमें से 10 लाख रुपए की जो राशि है वो विक्टिम को, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके अकाउंट में वापस दिला दी गई है। बाकी अकाउंट को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बाकी राशि किन किन अकाउंट में गई, उस पर कार्रवाई चल रही है। जी, टोटल 71 लाख का फ्रॉड था जो डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। एक अकाउंट का पैसा तो वापस आ गया, बाकी अकाउंट्स के होल्डर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ग्वालियर में जापानी इंसेफ्लाइटिस के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में मचा है हड़कंप। ग्वालियर में जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई के संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। शहर के सागरताल स्थित सरकारी मल्टी से 2 और नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बीते सप्ताह 14 वर्षीय किशोरी के संक्रमित होने के बाद अब 30 साल की एक महिला और 56 साल के पुरुष में भी जेई संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित मामलों के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए अस्पताल के इलाकों में घरों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया था। साथ ही मलेरिया विभाग के तहत गंदगी वाली जगहों और टंकियों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। सीएमएचओ ने सागरताल स्थित मल्टी के सभी घरों में पुनः सर्वे कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सीएमएचओ ने पशु चिकित्सा विभाग को पत्र लिखकर इलाके के पशुओं की सैंपलिंग जांच करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत देसी सुअर समेत अन्य पशुओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की संक्रमित मरीजों पर निगरानी रखे हुए है और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की जांच भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया अधिकारी विनोद दोनोरिया ने कहा कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। क्या है, आज से 7-8 दिन पहले एक बच्ची इसमें जेई फीवर में पॉजिटिव आई थी जीआरएमसी से। वो करीबन 1 महीने से बीमार थी। तो जीआरएमसी से रिपोर्ट हुआ, तो रिपोर्ट के बाद फिर हमने अपनी कार्रवाई करवाई। पूरे मल्टी, वो सागरताल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पूरा सर्वे करवाया। 3 दिन लगातार सर्वे करवाया। उसके बाद 2 दिन का गैप देके कल मंडे को, आज मंगलवार, दोनों दिन भी सर्वे करवाया है। इसके बाद हमने पायरेथ्रम का छिड़काव भी कराया, टेमोफॉस का भी छिड़काव कराया है। लेकिन वहाँ पे जितने भी घरों का सर्वे हुआ है अभी तक वहाँ लार्वा बिल्कुल नहीं मिला है। और इसके बाद में हमने पशु चिकित्सा विभाग को एवं नगर निगम को भी पत्र लिखा है, जिसमें उनके द्वारा पशुओं के सैंपल भी ले गए हैं, क्योंकि जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई फीवर सुअर से या प्रवासी पक्षियों से फैलता है। तो इसके लिए हमने पशु विभाग को भी पत्र लिखा है। और चूँकि क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर गंदगी में रहता है, तो इसके लिए हमने नगर निगम को भी पत्र लिखा है। देखिए, चूँकि जेई फीवर सुअर से फैलता है, संक्रमित सुअर से जो मच्छर काटता है उससे फैलता है। ये जेई फीवर कभी मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें क्या है कि मरीज को बुखार आता है, उल्टी आती है, चक्कर भी आते हैं, हाथ पैर का संतुलन बिगड़ जाता है, कई बार ब्रेन में सूजन आने से उसको पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता है, कोमा में मर जा सकता है। ग्वालियर में सीमांकन के दौरान 2 पक्षों में हुआ विवाद, मारपीट और पत्थरबाजी। 14 लोगों पर हुआ है मामला दर्ज। ग्वालियर के हुरावली मेहरा क्षेत्र में सीमांकन के दौरान 2 पक्षों के बीच बड़ा विवाद हो गया है। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थर बरसाने लगे हैं, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई है। इस हिंसक झड़प को देख जिला प्रशासन की राजस्व टीम को मौके से भागना पड़ गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। मामला ग्वालियर हाईकोर्ट द्वारा भागीरथ पाल बनाम मध्य प्रदेश शासन रिट पिटीशन पर सुनवाई के बाद सामने आया है। हाईकोर्ट ने ग्वालियर जिले की राजस्व टीम को निर्देश दिया था कि वह मौके पर जाकर सीमांकन करें। इसके तहत तहसीलदार अनिल राघव और राजस्व अमला सीमांकन करने पहुंचे थे। पंचनामे की प्रक्रिया के दौरान भागीरथ पाल और बारेलाल पाल पक्ष के बीच पहले मुंहबंद हुआ, जो जल्द ही हिंसक विवाद में बदल गया और फिर झड़प हो गई। करीब 40 से 50 लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाए और पत्थर फेंके, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। यहां तक कि पटवारी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। जैसे ही हालत और बिगड़े, राजस्व टीम को अपनी जान बचाने के लिए खेतों की ओर दौड़ना पड़ा। स्थिति यह गंभीर थी। पटवारी अजय सिंह राणा ने घटना की जानकारी सिरौल थाना पुलिस को विस्तार से दी है। पुलिस ने वीडियो फुटेज और पटवारी की शिकायत के आधार पर शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
इसमें से 6 आरोपी भागीरथ पाल पक्ष और 8 आरोपी बारेलाल पाल पक्ष से हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों की निगरानी के लिए छापेमारी कर रही है। सिरौल थाना अंतर्गत सुरक्षा विहार होरावली क्षेत्र में एक माननीय हाईकोर्ट के आदेश की तामीली के संबंध में एक पटवारी महोदय सीमांकन और की कार्रवाई करने के लिए गए थे। इसमें जो संबंधित विरोधी पक्ष है उसके द्वारा मारपीट की गई, पत्थरबाजी की गई, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा सहित पत्थरबाजी सहित मारपीट और गाली गलौज की धाराओं में पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है, विवेचना में लिया है। कुल एक वीडियो भी पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसको बतौर एविडेंस डायरी में संलग्न किया गया है, जिसमें कुल 14 लोग स्पष्ट तौर पे उक्त घटना को कारित करते हुए देखे जा सकते हैं। शीघ्र ही सभी व्यक्तियों की उक्त अपराध में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जो भी मौके पर प्रशासन की टीम है सभी की डिटेल स्टेटमेंट नोट कराया जाएगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।